मेरा जेड़ा मुकना मुकले तेरी की औकात है यार? तेरी की औकात मेरी औकात है तेरे सामने बैठे तेरे बोलते हुए तेरा दफ्तर जाके तो करते नजर कर दो सामने। तेरी की औकात आप तेरे दफ्तर बैठे तेरे मिस्टर करने और की औकात होनी चाहिए। ये तो बड़ी बड़ी बात होती बंदे की। एक मिनट ये तो बड़ी बंदे की औकात होती है। तेरे दफ्तर लातर आता आके बैठा तेन क्या मेरा जो भी तारा था ये तो बड़ी औकात बंदे की होंगी है। तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है लिस्ट होने दफ्तर में बैठ के सारे थाने के सामने एक बार देख रहा तेरी औकात नहीं है बेटा। एक सोशल मीडिया पर अभी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैं और एसएचओ रेल बाजार जो हैं कलब अब्बास उनकी आपस में तलक कलामी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 4 माह पुरानी वीडियो है। ये जब मामला हुआ था तो मेरी और एसएचओ की जो है आपस में उसी वक्त जो है कुछ दोस्तों ने सुलह भी करवा दी थी। वहां पर बैठ के हमने चाय पी, बिस्किट खाए और बहुत अच्छा वहां पर एनवायरनमेंट था। लेकिन कुछ शरपसंद अनासर जो होते हैं वो हर जगह पर मौजूद होते हैं। आज जो है उनकी जानिब से ये वीडियो वायरल करके पुलिस और मीडिया को जो है आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूं कि कभी भी हम जो है वो नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मैंने एक वीडियो देखी है उस साफ़ी साहब की, ऑनरेबल जो साफ़ी हैं उनकी वीडियो देखी और वो बड़े कह रहे हैं कि जी मैंने ये 4 माह पुराना वक़ूआ है और उसके बाद सुलह भी हो गई थी एसएचओ साहब की और दोनों ने बैठ के इकट्ठे चाय भी पी। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वो एसएचओ जो है उसने उसके साथ बैठ के चाय कैसे पी होगी और क्या उसकी गैरत ने इजाज़त दी होगी उसे इस तरह के बैठ के उस बेगैरत आदमी के साथ चाय पिए। देखें, बात ये हो रही है कि जी उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। बंदे बहुत ज़्यादा थे, 40-50 लोग थे, वर्दियाँ फट जाती। ओ भाई, वर्दियाँ फट जाती तो क्या होता? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम वो जो तीसरी क्वालिटी है एक मोमिन की वो ही कर लेते। दिल में बुरा जानते, कोई एफआईआर ही दे देते उसके खिलाफ, अपने सीनियर्स को बताते कि जी मैं ये मेरे साथ हो चुका है और वो आप एक एफआईआर दर्ज करते। मौका मिलता तो उसे पकड़ के पिंजा लगाते। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। आप वो कह रहा है जी कि जी पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान जो लड़ाई हो रही है और वो कर रहा है, कितनी बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा है। और मुझे शदीद इख्तलाफ है ग्रुप में उन लोगों से जो कह रहे हैं कि जी बच्चा है, फलां है। और भी बच्चे एसएचओ नहीं लगा करते। हमारे माशरे में एसएचओ एक दबंग वो बताया जाता है कि एसएचओ है, उसने हिफाजत करनी होती है लोगों की इज्जत की, लोगों की, उनको जराइम पेशा लोगों से बचाना होता है, ना कि उन्हें वो बेइज्जत हो रहा होता है अपने थाने वाले मुलाजमीन के सामने और फिर चाय भी पी रहा है उनके साथ। तो ये बेशर्मी की अगर कोई लास्ट डिग्री है तो वो मैं समझता हूँ उस पर एसएचओ को होना चाहिए। और साथ में साफ़ी मुझे मालूम है एएसआई का बेटा है और पुलिस खून है, तो मुझे तो इसके खून में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि बेशरम आदमी आप बैठ के कह रहा है कि जी हमारी सुलह हो गई और उसने भी सुलह कर ली। इस तरह डिफेंड करना, ये जो इंसल्ट है वो कल्बे अब्बास की इंसल्ट नहीं है, ये एक एसएचओ के जी पोस्ट है उसकी इंसल्ट है। और फिर ये इंसल्ट उसी तरह सीपीओ की है, आरपीओ की है, आईजी की इंसल्ट है। तो मेहरबानी करके इसको आप इस तनाजुर में देखें कि ये जो इंसल्ट की गई ये महकमे की इंसल्ट है, कल्बे अब्बास साहब की नहीं है। उनकी तो कोई इज्जत टके की इज्जत नहीं है। कल्बे अब्बास साहब जो हैं वो पता नहीं अब उनकी पोस्टिंग होनी है या किस मुंह से वो फेस करेंगे अपने सारे अमल को जो उन्होंने किया और आइंदा ज़िंदगी में वो कैसे सर्विस करेंगे। यहाँ तो एक थप्पड़ लग जाए तो पूरी ज़िंदगी बंदा मुलाजमत करके देखता रहता है इधर उधर। और आपको याद होगा कि एसएसपी साहब बेहोश हो गए थे, शमसुल हसन मिर्ज़ा साहब, तो उनका नाम पड़ गया था शमसुल हसन बेहोश। ये जब नवाज शरीफ साहब उकाड़ा में वो बेहोश हुए थे। तो ये इस तरह मत करें इसका कि जी बच्चा था, कोई बच्चा नहीं होता। एक मुकदमा दर्ज करने के 5 लाख से ये कम नहीं लेते बच्चे, तो आप इन्हें बच्चा कही जा रहे हैं।